आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। बहुत अहम खबरें हैं। मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं कि नरेंद्र मोदी आखिरकार उन्होंने अपना बयान जारी किया है। बड़े गुस्से में वो बोले हैं, बगैर नाम लिए उन्होंने खिताब किया है और नरेंद्र मोदी और ट्रंप के दरमियान अब लड़ाई 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 यानी मुकम्मल तौर पर लड़ाई दिखाई दे रही है। तो आगे चलकर इस खबर को आप तक पहुंचाऊंगा मैं। दूसरा, अमेरिका से क्या स्टेटमेंट है। अमेरिका में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और आईफोन के जो सीईओ हैं उनके दरमियान वो क्या करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आगे चलकर मैं आपको इससे भी आगाह करता हूं। और तीसरी अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज, ये ब्रेकिंग न्यूज है कि यूएई के सदर जो हैं वो रशिया का अहम दौरा कर रहे हैं। आज ही वो रशिया पहुंचे हैं। तो इस हवाले से मुकम्मल डिटेल जो मेरे पास है वो आपको दूंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी बिल आखिर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट यानी अपना बयान, अपना गुस्से का इजहार जो है वो कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो किसी कीमत पर भी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। भले मर्जी जितनी टैरिफ भी अमेरिका लगाना चाहता है, ट्रंप लगाना चाहते हैं, इंडिया पर लगा ले, वो किसी सूरत यानी सरेंडर करने को तैयार नहीं है, ना कि रशिया का वो तेल छोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 50, 100, 500, 1000 जितनी चाहे टैरिफ ऐड कर दे डोनाल्ड ट्रंप, इससे हिंदुस्तान को परवाह नहीं है। आपको याद होगा कि जितनी बार भी वो यानी खिताब कर रहे हैं या बयान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, अपनी आवाम को कह रहे हैं कि जो यानी विदेशी प्रोडक्ट है यानी इंडियन प्रोडक्ट है उनको खरीदा जाए। आप अंदाजा करें कि इतनी बड़ी लड़ाई ट्रंप और मोदी के दरमियान हो गई है, जो कि पहले आपको याद होगा कि यही मोदी थे और यही ट्रंप था। नारा क्या लगा था वाशिंगटन में या अमेरिका में, यानी कि आपके बाद ट्रंप सरकार, आपके बाद ट्रंप सरकार। तो तारीफों के पुल दोनों एक दूसरे के दरमियान जो है वो बांधा करते थे, लेकिन आज एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। और नरेंद्र मोदी आप स्टैंड मुकम्मल तौर पर ले चुके हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जा रहे हैं चाइना, वहां उनका खास विजिट है। एससीओ कॉन्फ्रेंस में उन्हें जाना है, तो बड़े पैमाने पर चाइना से उनकी मुलाकातें हैं, यानी दुखड़े सुनाएंगे चाइना को। और रशिया जो है वो मुकम्मल तौर पर यानी इंडिया को पुश कर रहा है चाइना की तरफ, यानी कि उनकी दोस्ती हो जाए और तमाम मामला सेट किए जाए, एक बुलाग बनाया जाए। इस हवाले से नरेंद्र मोदी ने अब अमेरिका को यानी मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद गुस्से का इजहार किया है। और दूसरी तरफ रशिया और चाइना इंडिया के मुंतजर हैं। अगर इंडिया रशिया चाइना का बुलाग यानी बनने में कामयाब होता है, तो फिर ब्रिक्स में जो सूरत हाल है, ब्रिक्स में कंट्रीज जो है मजीद उनमें इजाफा होगा। और जो रशिया ने यानी तजवीज किया है कि ब्रिक्स में जो है वो करेंसी लॉन्च की जाए, यानी करेंसी उसके पीछे गोल्ड, बड़े पैमाने पर डॉलर को तबाह करने के लिए युआन में ट्रेड की जाए, तो इंडिया को बड़े पैमाने पर वहां अपने मफाद को सामने रखकर मामला सेट करने होंगे। ये देखते हैं जब नरेंद्र मोदी वहां चीन का दौरा करेंगे। आपको बताता चलूं कि ये काफी अरसे के बाद ये दौरा चाइना का होगा नरेंद्र मोदी की जानिब से, क्योंकि गोलान की वो झड़प जो थी उसके बाद बड़े पैमाने पर ताल्लुकात जो थे चाइना और इंडिया के दरमियान खराब थे। तो अब जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप यानी इंडिया की ठुकाई कर रहे हैं टैरिफ के हवाले से और दीगर मामलात में, तो हिंदुस्तान जितनी परेशान है, हिंदुस्तान की मार्केट जो क्रैश कर रही है, इन्वेस्टर इंडिया से यानी खफा हो चुका है, भागना चाहता है। तो इस सारे सिनेरियो में यानी मुश्किल टाइम है नरेंद्र मोदी पर। तो ये जो है वो आप खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका के साथ स्टैंड
लेना है, लड़ाई करनी है, भले जिस हद तक पहुंचा जाएगा। तो देखते हैं कितनी ये लड़ाई होती है। दूसरी आपको बताता चलूं, अहम तरीन खबर थी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एप्पल फोन कंपनी है, आईफोन, उसके सीईओ को अपने साथ खड़ा करके यानी पैगाम दिया है नरेंद्र मोदी और चाइना को कि वो जो है सीईओ कह रहे हैं, एप्पल के सीईओ, कि $600 अरब की वो ट्रेड करने जा रहे हैं, या वो यानी आईफोन प्रोडक्ट जो है उसको अमेरिका में बनाने के लिए कोशिश करेंगे। भले 5 साल लग जाए, लगता नहीं है कि फौरी तौर पर ये बन सकेगा, क्योंकि जो फैसिलिटीज चाइना के पास हैं, थोड़ी बहुत इंडिया के पास हैं, जिस तरीके से उनके पास वर्कर हैं, वैसा अमेरिका के पास नहीं है। बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन बयान उन्होंने जारी कर दिया है सीईओ ने। तो देखते हैं ये कितनी कामयाब होते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल मुतमिन सीईओ के बयान से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं किसी न किसी तरीके से नरेंद्र मोदी पर वार किया जाए। देखते हैं कि आईफोन कितनी बड़े पैमाने पर अमेरिका में बनाने में कामयाब होता है। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। आखिर में बताता चलूं कि बहुत बड़ा दौरा यूएई के सदर शेख जायद बिन नहयान रशिया के दौरे पर पहुंचे हैं। जब ये उनका सरकारी दौरा है, तो जब वो रशिया की फिजाई हदूद में दाखिल हुए तो सरकारी तैयारियों ने उनका इस्तकबाल किया। जिस एयरपोर्ट पर उतरे वहां उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, बड़ा प्रोटोकॉल मिला। उनकी मुलाकात होगी यानी व्लादिमीर पुतिन से। रूस यूक्रेन जंग के मामला के बाद रशिया पर याद रखें कि इस वक्त जो पाबंदियां हैं या रशिया पाबंदियों का सामना कर रहा है, तो इस सूरत में ये दुबई के सदर का दौरा अहम है। दूसरी तरफ जो ब्रेक्स है, उस इदारे में या उस वहां शमूलियत हुई है यूएई की हाल ही में, तो रशिया ने यानी शुक्रिया अदा भी करना है यूएई के सदर का। इस हवाले से भी वहां मुलाकात होगी। तो बड़े पैमाने पर जो अब वहां मीटिंग होगी, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी शेख जायद बिन नहयान की, तो वो काबिल जिक्र होगी, क्योंकि उसमें डिस्कस की जाएंगी ये तमाम तर सूरत हाल। उसमें तवानाई के शोबे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में, दीगर मामलात में बड़े पैमाने पर वहां डिस्कस की जाएगी। तो हमारी नजर रहेगी इस दौरे पर। यह अहम तरीन दौरा है, जबकि इस वक्त जो रशिया, चाइना और इंडिया एक यानी ब्लॉक के शक्ल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मुकम्मल तौर पर यूएई भी इनके साथ खड़ा होता है, तो बहुत बड़े पैमाने पर फिर डॉलर को तबाह करने के लिए जो प्लान तरतीब दिया है चाइना और रशिया ने इंडिया को साथ मिलाकर, तो आने वाले दिनों में अगर युआन में ट्रेड होती है तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी उसमें ट्रेड करने के लिए तैयार होंगे या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बहुत बड़ा दौरा है, ये ब्रेकिंग न्यूज है कि रशिया यूएई के सदर पहुंचे हैं और वहां उनकी जो है उनको प्रोटोकॉल के साथ रिसीव किया गया है।